Hello everyone. So today in this video we learn about the different form of poetry. So if you are preparing for your TGT PGT exam or your any teaching exam related to the teaching, then this video will be more beneficial for you. So let's start the different form of poetry. So our first form is elegy. What is elegy? Elegy की अगर हम बात करते हैं तो क्या होती है? Elegy is a poem of lament of something सीरियस सोरोफुल फैटल इंजरी सेपरेशन इन लव एंड डिपार्चर सोल। अगर आपको कोई भी किसी भी दुख टाइप की जो पोएम होती हैं जो किसी की डेथ पे लिखी जाती हैं, किसी के लव में सेपरेशन के लिए लिखी जाती है, किसी की इंजरी पे लिखी जाती है, तो ऐसी जो पोएम होती हैं उनको हम बोलते हैं एलेजी। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ पोएम इज नोन एज एलेजी। सो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं और डिफरेंट टू टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज पेस्टोरल एलेजी एंड पर्सनल एनर्जी। अगर हम पर्सनल एनर्जी की बात करते हैं तो पोएट लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ पर्सन इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, यानी कि जो अपना पर्सन होता है उसकी जो बहुत नज़दीकी होता है उसकी डेथ पे जो उसकी डेथ या फिर कोई ऐसी सोरोफुल कंडीशन के लिए जो लिखी जाती है तो वो क्या होती है, आपकी पर्सनल एलिजी होती है। जैसे टेनिसन की इन मेमोरियम, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टेनिसन की इन मेमोरियम जो 1850 में लिखी गई थी। और इन मेमोरी ये डिफरेंट है, ठीक है। मेमोरियम जो है वो टेनिसन की है और इन मेमोरी जो है वो W.B. यीट्स की है जो उन्होंने W.H. ऑर्डन के लिए लिखी थी। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है वो इम्पोर्टेंट है आपकी। ठीक है, टेनिसन की इन मेमोरियम और इन मेमोरी जो है वो किसकी है, W.B. यीट्स की है। उसके बाद आते हैं पेस्टोरल एलेजी। पेस्टोरल एलेजी की हम बात करते हैं तो पोएट अज्यूम हिमसेल्फ एज अ शेफर्ड एंड वीप ऑन द डेथ ऑफ अनदर शेफर्ड। ठीक है, खुद का शेफर्ड एज्यूम करता है और दूसरी जो शेफर्ड है उसकी डेथ पे या उसकी ऐसी कुछ कंडीशन पे जो है वो दुख व्यक्त करता है और पोएम लिखता है। तो इसमें जैसे कि मिल्टन की लिसिडस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1637 में लिखी गई थी ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। सबसे पहले तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि लिसिडस जो है वो किसकी पोएम है, तो वो मिल्टन की है। किसकी डेथ पे लिखी थी, एडवर्ड किंग की। शैली की एडोनिश है, ठीक है, वो किसकी डेथ पे लिखी थी, किट्स की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्नोल्ड्स की थीसिस है जो वो किसकी डेथ पे लिखी थी, आर्थर ह्यूज क्लोज की। ठीक है, तो ये तीनों ही हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए कि मिल्टन की जो है लिसिडस किसकी डेथ पे लिखी थी, एडवर्ड किंग की। शैली ने एडोनिस जो है वो किट्स की डेथ पे लिखी थी और अर्नोल्ड की जो थीसिस है वो आर्थर की डेथ पे लिखी थी। तो ये आपने याद रखना है कि एलेजी जो है वो किसी दुख भरी कंडीशन में लिखी गई पोइट्री को हम बोलते हैं एलेजी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोनेट। सोनेट की अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोनेट इज़ ए लिरिकल पोएम ऑफ 40 आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, और ड्राइव कहाँ से हुई है, इटैलिक वर्ड सोनेटो से ड्राइव हुई है जिसका मतलब होता है साउंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो सोनेट है वो वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो वो इटैलिक वर्ड है और जिसका मतलब होता है साउंड। उसके बाद अगर हम मोस्ट फेमस जो सोनेटर्स हैं, जो पुराना जो सबसे पहले जिन्होंने लिखा था वो कौन है, पेटार्च। ठीक है, इनका जो है काफ़ी फेमस रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर थॉमस वॉयट जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सोनेट को इंग्लिश में, कब, इन 16th सेंचुरी में। ठीक है, ये भी आपने याद नाम रखना है इनका। और पेटार्चन सोनेट जो है उनको डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में, ऑक्टेव एंड सेस्टा। तो ऑक्टेव में क्या होती है, 8 लाइन होती है, ऐसे ऐसे 8 लाइन के बाद फिर दूसरा 8 लाइन आ जाती है, इस टाइप से ऐसे लिखी जाती है पोएम। ऑक्टेव में जो है 8 लाइन होती है और राइमिंग स्कीम इनकी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो याद रखना है कि जो ऑक्टेव होती है उसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है, A-B-B फिर A-A-B-B A। ठीक है, ये राइमिंग स्कीम आपने सबकी याद रखनी है। ऑक्टेव में 8 लाइन होती है और उसकी राइमिंग स्कीम क्या है। फिर से सेस्टे आते हैं जिसमें 6 लाइन होती है जिसकी राइमिंग स्कीम C-D-E। अब देखो S से शुरू होता है और तो इसकी राइमिंग स्कीम भी जो है वो C से शुरू होती है, ऐसे याद रख सकते हो आप। उसके आता है इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट की अगर हम बात करते हैं, शेक्सपियर सोनेट बिकॉज ही मेड इट फेमस। ठीक है, इसको हम शेक्सपियर सोनेट भी बोलते हैं क्योंकि शेक्सपियर थे, आपको पता है 154 सोनेट उन्होंने लिखे थे और काफ़ी फेमस थे उनके सारे ही। ठीक है, तो उनकी जो राइमिंग स्कीम है वो याद रखनी है, A-B C-D। ठीक है, 2 बार A-B फिर A-B फिर C-D। अब स्पेंसर सोनेट जो हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और अगर हम स्पेंसर सोनेट की बात करते हैं तो वो A-B फिर B-C से शुरू हो रहे हैं। जैसे A-B दोनों में कॉमन है, इंग्लिश और स्पेंसर दोनों में ही कॉमन है। शेक्सपियर के में भी A-B आ रहा है, लेकिन स्पेंसर में क्या आता है, फिर B से स्टार्ट करता है, लेकिन शेक्सपियर जो है वो फिर C-D से स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी राइमिंग स्कीम।
उसके बाद आता है ओड। ओड जो है वो भी एक टाइप का जैसे सॉन्ग होती थी ना पुराने ज़माने में, इस टाइप का जो एक फॉर्म ऑफ पोएट्री होती है उसको हम बोलते हैं ओड, ठीक है। जिसमें क्या होता है, द ओड इज़ डायरेक्ट एड्रेस टू समवन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ओड इज़ लॉन्गर देन लिरिक। लिरिक जो होते हैं उनसे थोड़े से बड़े होते हैं। लिरिक क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, पिंडारिक ओड एंड हर्शन ओड। पिंडारिक ओड जो होते हैं, ओड इन्वेंटेड बाय ग्रीक पोएट पिंडार, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे ओड लिखे थे, ठीक है, तो वो याद रखने हैं। और इनके जो ओड हैं उनको डिवाइड किया गया था स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड इपोड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार एग्जाम में आता है कि पिंडारिक ओड जो है उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड इपोड, ठीक है। उसके बाद है हर्शन ओड। हर्शन ओड इन्वेंटेड बाय रोमन पोएट हॉरेश एंड पब्लिश्ड इन 23rd BC, ठीक है। और ओड रिटन बाय पी.बी. शैली है, जॉन किटिन ने बहुत सारे ओड लिखे हैं, तो वो सारे कैसे ओड हैं, वो इरेगुलर ओड हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं लिरिक्स। लिरिक की अगर हम बात करते हैं, लिरिक इज़ अ शॉर्ट पोएम कंपोज फॉर सिंगिंग, ठीक है। जैसे नाम से पता चल रहा है आपको उसकी लिरिक, जैसे हम कोई सॉन्ग सुनते हैं तो उसकी लिरिक हम याद करते हैं, तो गाने के लिए जो पोएम लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं लिरिक, ठीक है। एंड सर थॉमस वॉट इंट्रोड्यूस लिरिक ऑन इन इंग्लैंड, ठीक है। ग्रेटेस्ट ग्रीक राइटर ऑफ लिरिक्स आर पिंडार, ठीक है। पिंडार हैं जो याद रखने आपने, एस्लेश एंड स्पोलकस। तो ये कुछ आपके डिफरेंट फॉर्म ऑफ पोइट्री मैंने बताई हैं, जिसमें से आपको ओड याद रखनी है, उसके डिफरेंट पार्ट हैं, सोनेट हैं, ठीक है। आयम्बिक मीटर क्या हैं, कितने में लिखे जाते हैं, फिर उनकी स्पेंसर है, शेक्सपियर जो हैं उनकी सोनेट जो उनकी राइमिंग स्कीम क्या है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलेजी क्या होते हैं, फेमस एलेजी जैसे मैंने अभी आपको बताई है। ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।